हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 7। कहानी का टाइटल है मिसेस रिदम रुद्राक्ष राठौर। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा मुझसे शादी करो, रुद्राक्ष ने वापस गुस्से में कहा, जिसे सुन रिदम भी उसी अंदाज में बोली, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, चाहे पहले मैं मर ही क्यों न जाऊं। रुद्राक्ष ने ये सुना तो उसकी बाजुओं को कस के पकड़ लिया और अपनी भारी और लो वॉइस में कहा, ठीक है मत करो, जो अब तुम्हारे दोस्तों के साथ होगा उसके लिए फिर मुझे ब्लेम मत करना, मिसेस रिदम रुद्राक्ष राठौर। रिदम ने सुना तो रुद्राक्ष को धक्का देते हुए बोली, मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, आइंदा मुझे दोबारा इस नाम से मत बुलाइएगा। ये सुन रुद्राक्ष के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत किसी को कॉल किया। उधर 2 रिंग के बाद ही तुरंत फोन उठा लिया गया। जी हुकुम साहब। दूसरी तरफ से आवाज आई। रुद्राक्ष ने गुस्से में कहा, मार दो उन्हें। रुद्राक्ष की बात सुनकर रिदम पूरी तरीके से डर गई। वह तुरंत भागते हुए रुद्राक्ष के पास आई और रोते हुए बोली, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर उन्हें मत कुछ कीजिए। नहीं, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। रुद्राक्ष रिदम के लट को पीछे करते हुए कहा, दैट्स लाइक माय वाइफ। मैं तो उन्हें भी मारना नहीं चाहता, बस तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही हो और मुझे मजबूर कर रही हो। रुद्राक्ष ने वापस फोन अपने कान में लगा लिया और अपनी रौबदार आवाज में कहा, छोड़ दो ने, और कॉल कट कर दिया। फिर रुद्राक्ष रिदम की ओर देखते हुए कहा, काफी समझदार हो तुम, मेरी बात जल्दी समझ गई, अब ऐसे ही मेरी बात को मानते रहना और कभी मुझे डिसओबे करने की सोचना भी मत, अभी तो मुझे अच्छी तरीके से जानती नहीं हो। फिर रुद्राक्ष ने रिदम के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। रिदम को तो कोई होश ही नहीं था। रुद्राक्ष ने देखा तो उसके फोरहेड पर किस किया और उसे छोड़ दिया। रिदम को बस वहीं ऐसे ही बर्फ की तरह जम सी गई थी। रुद्राक्ष ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, बी रेडी टू बिकम माय वाइफ। किसी को मैसेज किया। मैसेज के 5 मिनट के अंदर ही रूम का डोर नॉक हुआ। कम इन, रुद्राक्ष ने अपनी भारी आवाज में कहा तो एक आदमी अंदर आया। उस आदमी ने रुद्राक्ष को एक पैकेट देते हुए कहा, हुकुम साहब, मंडप रेडी है और पंडित जी भी आप दोनों का नीचे इंतजार कर रहे हैं। रिदम ने सुना तो उसकी आंखों से आंसू बह गए। रुद्राक्ष ने बिना किसी भाव के कहा, ओके यू कैन गो नाउ। उसकी बात सुनकर वो आदमी तुरंत वहां से चला गया और जाते जाते डोर भी लॉक कर दिया। रुद्राक्ष ने रिदम को देखा, फिर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह कर दिया हो। यह बोल रुद्राक्ष रिदम के सामने खड़ा हो गया। रिदम ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर ये नहीं कहा कि आज ही करूँगी, तो आपने फिर आज ही सारी तैयारियां क्यों करा दी। रुद्राक्ष रिदम के पास आया और उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, अब जब तुम्हें मुझसे ही शादी करना है तो शादी आज हो या कल हो, क्या फर्क पड़ता है, और वैसे भी अब और इंतजार नहीं कर सकता तुम्हें अपना बनाने के लिए, इसलिए तुम्हें तो मुझसे आज ही शादी करनी पड़ेगी, तुम चाहो या ना चाहो। रिदम ने चिढ़ते हुए कहा, आप समझते क्यों नहीं हैं, ये मेरी भी शादी है तो ये मेरा भी डिसीजन होगा कि मुझे कब शादी करनी है। रुद्राक्ष ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और रिदम को पैकेट देते हुए कहा, इसमें शादी का जोड़ा है और कुछ कहने हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ और नीचे आओ, कांट वेट एनीमोर। फिर रुद्राक्ष वहां से तुरंत चला गया।
रिदम वहीं बैठे बेड पर पड़े गहने और कपड़ों को एक टक देखने लगी। उसका मन कर रहा था कि वह चीख चीख कर रोए। उसने गुस्से में उस पैकेट को दरवाजे की तरफ फेंक दिया कि तभी रुद्राक्ष वापस अंदर आया, क्योंकि उसका फोन रूम में ही रह गया था। रुद्राक्ष ने झट से पैकेट को कैच कर लिया। उसकी एक भौहें तन चुकी थी। उसने रिदम को देखा, जो वैसे का वैसे ही बैठी हुई थी। रुद्राक्ष रिदम के पास आया और उसका हाथ पकड़कर खींच लिया, जिससे रिदम एक झटके से उसकी बाहों में आ गिरी। रुद्राक्ष ने अपनी भारी और बहुत ही गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठी हो और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसे फेंकने की? जल्दी जल्दी जाओ और रेडी हो और नीचे आओ, वह भी आधे घंटे के अंदर। और ये मेरी वार्निंग है, और अगर एक भी सेकंड लेट हुआ तो मैं तुम्हारे दोस्तों को। ये बोलकर वो चुप हो गया और वहां से चला गया। अब रिदम के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने पैकेट लिया और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर के बाद वह मिरर के सामने तैयार होने लगी। उसकी आंखों में आंसू रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह किस दलदल में फंस चुकी है। यह रुद्राक्ष नाम का ग्रहण उसकी ही जिंदगी में ही क्यों आ गया? वहीं दूसरी तरफ पूरे घर को कुछ मिनटों में अंदर ही अंदर किसी दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। घर में रुद्राक्ष, रिदम, पंडित जी, राणा और कुछ बॉडीगार्ड ही थे। रुद्राक्ष मंडप में बैठे रिदम का इंतजार कर रहा था। आज रुद्राक्ष किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसने व्हाइट और रेड कलर की शेरवानी पहन रखी थी, जिसमें सोने के तार से वर्क किया हुआ था। सामने एक डायमंड का खूबसूरत सा ब्रोच लगा हुआ था, जो उस पर 4 चांद लगा रहे थे। तभी अचानक रुद्राक्ष की नजर स्टेयर से उतर रही रिदम पर गई। वह आज सच में भला की खूबसूरत लग रही थी। उसने लाल रंग का जोड़ा पहन रखा था, जिसका दुपट्टा व्हाइट रंग का था, जिसमें सोने के तार से मोर बने हुए थे, जिससे उसने कमर से लगाकर अपने सामने पल्ला लिया हुआ था। बालों का चूड़ा बना रखा था और माथा पट्टी पहन रखा था। कानों में झुमके, कमर में कमरबंद, हाथों में भर भर के चूड़ियां और कलीरे तक थे। नाक में नथ, होठों में डार्क रेड लिपस्टिक लगाया हुआ था। वह आज किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। बस एक चीज की कमी थी, और वे थी उसकी मुस्कुराहट की। रिदम जब मंडप के पास आई तो रुद्राक्ष ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। रिदम ने उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से देखा, पर रुद्राक्ष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उल्टा रिदम का हाथ कस के पकड़ लिया। रिदम ने देखा तो उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर मजाल है कि रुद्राक्ष ने उसका हाथ छोड़ दिया हो। तो रिदम ने हार मान ली। फिर दोनों मंडप पर आकर बैठ गए, जिसे देख पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। रिदम की आंखें नम थी। पंडित जी ने कहा, वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाएं। रुद्राक्ष तो खड़ा हो गया, पर रिदम वैसी का वैसी बैठी रही। रुद्राक्ष ने उसे एक नजर देखा, फिर चुपचाप उसे अपनी गोद में उठा लिया। रिदम ने गुस्से में कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। उसके कहने पर भी रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा और फेरे लेने लगा। फेरे लेने के बाद दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। पंडित जी ने कहा, कन्या के मांग में सिंदूर भरें और मंगलसूत्र पहनाएं। रुद्राक्ष ने सिंदूर उठाया और रिदम की मांग में सिंदूर भर दिया। सिंदूर भरते ही रिदम जोर जोर से रोने लगी, पर रुद्राक्ष को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उसने रिदम को मंगलसूत्र पहना दिया। पंडित जी ने रिदम के लिए बुरा तो लग रहा था, पर वह भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें भी धमकी दी गई थी। उनके भी पत्नी और बेटे को रुद्राक्ष ने किडनैप करा रखा था। पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए और 7 जन्मों के लिए एक ही बंधन में बन चुके हैं। रुद्राक्ष ने ये सुना तो वह खुश हो गया, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। रुद्राक्ष ने धीरे से रिदम के कान में कहा, अब तो तुम पूरे रीति रिवाजों के साथ मेरी पत्नी बन चुकी हो। उससे कहते भी रिदम ने अपने आंखों को लाल करके बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखा।
तभी एक काले कपड़े वाला आदमी अंदर आ गया। रिदम ने देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, ये तो लॉयर है। लॉयर सिर झुकाते हुए, हुकुम सा, हमने पेपर रेडी करा दिए हैं, आप और हुक्मरानी सा इसमें साइन कर दे। लॉयर की बात सुनकर रिदम ने खुद को हैरानी से देखा, फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये किस पेपर की बात कर रहे हैं? रुद्राक्ष ने बेपरवाही से कहा, हमारे मैरिज सर्टिफिकेट की। फिर रुद्राक्ष ने तुरंत उस पेपर पर साइन कर दिए और रिदम की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी से इन पेपर्स पर साइन करो। रिदम ने गुस्से में कहा, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, साइन करना तो दूर की बात है। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, फिलहाल तो तुम्हारे पास अंगूठा होगा, उससे इन पेपर्स पर फिंगरप्रिंट दे दो। रुद्राक्ष की बात सुनकर रिदम चिढ़ गई और गुस्से में पेपर पर साइन कर दिया। रुद्राक्ष हर तरह से रिदम को अपना बनाना चाहता था। उसने रीति रिवाजों के साथ साथ कोर्ट मैरिज भी की थी। फिर वह लॉयर भी पेपर लेकर वहां से चला गया। लॉयर ने जाते ही रिदम ने तुरंत रुद्राक्ष से कहा, मेरे दोस्त कहाँ हैं, मुझे देखना है। रुद्राक्ष रिदम की गर्दन पर अपने एक उंगलियों से छूते हुए कहा, इतनी डेस्परेशन, अगर यही डेस्परेशन तुम्हारी हमारी सुहागरात को लेकर होती तो मुझे ज्यादा खुशी मिलती। रिदम ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, आई वॉन्ट टू मीट माई फ्रेंड्स। रुद्राक्ष ने राणा की तरफ इशारा किया तो राणा ने अपना सर हिला दिया। वह बाहर की तरफ चला गया। थोड़ी देर के बाद वह अंदर आया। उसके साथ आर्य, दर्श और रावी तीनों आए थे। तीनों ने जब रिदम को दुल्हन के जोड़े में देखा तो जैसे उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। रिदम भागते हुए आई और रावी के गले लग गई। रावी, तू ठीक है ना? इस आदमी ने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं? रावी ने भी उसे गले लगाते हुए कहा, हम ठीक है रिदम, पर ये सब। उसकी बात सुन रिदम की आंखें नम हो गई। वह कुछ बोलती कि आर्य तुरंत उसके पास आ गया। उसने गले लगाने के लिए आगे ही बढ़ा कि रिदम जैसे ही आर्य के गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, रुद्राक्ष ने तुरंत उसे अपनी तरफ खींच लिया, उसे अपने सीने में छुपा लिया। उसने धीरे से मगर अपनी गुस्से भरी आवाज में एक एक शब्द चबाते हुए कहा, उससे दूर रहो, उसके करीब जाने की इजाजत मैंने तुम्हें नहीं दी है, पर अगर तुमने ऐसा करने की सोचा तो उसका मैं वह हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हें छूने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, सो स्टे अवे फ्रॉम हिम। रुद्राक्ष ने इतने गुस्से में कहा कि कहने पर रिदम तो बिल्कुल डर से कांपने ही लगी। आर्य की नजर जब रुद्राक्ष और रिदम पर गई तो वह गुस्से में तमतमाते हुए रुद्राक्ष से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिदम से जबरदस्ती शादी करने की? आर्य की बात सुन तुरंत रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, अभी तुमने मेरी हिम्मत देखी ही कहाँ है। आर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हमें किडनैप किया था और तुमने रिदम को ब्लैकमेल करके शादी किया है, वह भी उसकी मर्जी के खिलाफ। तुमने मेरी रिदम के साथ जबरदस्ती क्यों किया? मेरी रिदम शब्द सुनकर रुद्राक्ष का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में आर्य का कॉलर पकड़ते हुए कहा, वह तेरी नहीं मेरी है और सिर्फ मेरी है। अगर दोबारा ऐसा कहने की तो तुम्हारी जुबान तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा। रिदम ने जब सिचुएशन को बिगड़ते हुए देखा तो दोनों को छुड़ाने लगी, पर रुद्राक्ष और आर्य दोनों तो एक दूसरे से ऐसे घूर रहे थे जैसे 100 साल पुराने दुश्मन हो। रिदम ने गुस्से में कहा, बस करो, क्यों बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों? आर्य ने जब रिदम को गुस्से में देखा तो उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रिदम, तुम्हें इसने डराने की बहुत ज्यादा रिदम, तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं, रावी, दर्श, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम पुलिस के पास जाएंगे और तुम्हें इस इंसान की कैद से छुड़ा लेंगे। आर्य रिदम को समझा ही रहा था कि तभी कुछ टूटने की आवाज आई। सबने पीछे पलट कर देखा तो रुद्राक्ष के पास में रखे हुए फ्लावर वास को तोड़ दिया गया था, जिसके टुकड़े जमीन पर फैल चुके थे।
रुद्राक्ष को देखकर सब एक पल के लिए डर गए। रुद्राक्ष की आंखें लाल हो चुकी थी। जब आर्य रिदम का हाथ पकड़ा तो रुद्राक्ष की आंखों में खून उतर आया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी रिदम को उसके अलावा कोई और हाथ भी लगाए। वह सिर्फ और सिर्फ उसकी है। रुद्राक्ष ने रिदम को अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर को कस के जकड़ते हुए कहा, लगता है तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस लड़के से दूर रहना। इस लड़के से क्या, तुम सारे लड़कों से दूर रहोगी। तुम्हें पता है, जब तुम्हें कोई आंख उठाकर भी देखता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मेरा खून खौलने लगता है। लेकिन इसने तो तुम्हें हाथ लगाया है, कहीं मैं इसका हाथ इसके जिस्म से ही ना अलग कर दूं। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। मेरा गुस्सा झेलने की ताकत तुम में नहीं है। तुम तो मेरी एक किस तक नहीं झेल पाती, तो गुस्सा झेलना तो बहुत दूर की बात है। फिर रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और बाहर ले जाने लगा। रुद्राक्ष ने रिदम को कार में धक्का दिया और खुद उसके बगल में आकर बैठ गया। ड्राइवर को चलने के लिए कहा और बाकी सबने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस वक्त तीनों की आंखों में आंसू बह रहे थे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? आई होप आप ये इंटरेस्टिंग एंड थोड़ी सी रोमांटिक स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हो। आप भी ये जानने के लिए काफ़ी बेकरार होंगे कि आखिर रुद्राक्ष रिदम के साथ क्या करने वाला है। तो आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और सुनते रहिए डोमिनेटिंग लव, सिर्फ टिनी FM जानकी।